प्रयागराज नैनी कोतवाली अंतर्गत आज पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न, जिसमें माननीय एसडीएम महोदय करछना राजेश श्रीवास्तव जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और माननीय एसएपी करछना आजीत सिंह चौहान जी का हुआ आगमन। वहीं नैनी थाना प्रभारी माननीय यशपाल सिंह जी के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक किया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए कार्यक्रम में आए हुए क्षेत्र के सभी पार्षद गण व प्रधान प्रतिनिधि व सैकड़ों समाजसेवी एवं किसान मजदूर व्यापारी नवयुवक साथियों का हुआ कार्यक्रम में आगमन। वहीं पुलिस प्रशासन टीम और समाज की सेवा में समर्पित एसपीओ टीम के सभी पदाधिकारी गण व मीडिया पत्रकार सभी मौजूद रहे, जिनका थाना प्रभारी यशपाल सिंह जी ने स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था एवं त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सभी समाजसेवी व पार्षद प्रतिनिधियों को MTC ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtc की जानकारी देने का संकल्प लिया और कहा, हम लोग भी सभी लोग अपनी टीम के साथ मेला और भीड़ को देखकर कंट्रोलिंग करने का उपाय निकालकर मदद करेंगे, प्रशासन की हर संभव मदद में रहेंगे। वहीं नैनी कस्बा चौकी इंचार्ज उमा शंकर, एग्रीकल्चर चौकी प्रभारी विपिन कुमार पाल जी, छिवकी चौकी प्रभारी इंचार्ज संदीप यादव जी, एडीए चौकी प्रभारी जन विजय एवं अरेल चौकी प्रभारी परमानंद सिंह जी के साथ उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव जी के साथ अनेकों पुलिस बल टीम ने मिलकर अपना सहयोग प्रदान किया। मिशन इंडिया से आर.के. राठौर की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम का सुंदर नजारा। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी पार्षद प्रतिनिधियों एवं प्रधान प्रतिनिधियों समाज सेवियों ने अपने अपने विचार आदान प्रदान किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन के बीच में अपनी बातें रखा। सर्वप्रथम मैं आज के सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सबको नैनी थाने प्रांगण में एकत्रित होने का अवसर मिला है। इसकी अध्यक्षता करने वाली क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी करछना हमारे बीच के अन्य अभी नए प्रधान जैसा कहें उसको पार्षद चुनाव हुआ है, इसमें हम लोग अपने क्षेत्र के विषय में जो होने वाले कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित होकर अति हमारे माननीय सीओ साहब के सामने जो भी अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको हम उनके बीच में रख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, क्योंकि हमारा पहले डांडी क्षेत्र जो था वो गांव सभा था, ग्रामीण एरिया था, तो मैं वहाँ का प्रधान पति था। और वर्तमान समय में 2 ग्राम सभाएं मिलकर डांडी और महेवा दोनों ग्राम सभाएं मिलकर उसको अभी पार्षद में तब्दील किया गया है, नगर निगम में लिया गया है। वार्ड नंबर 1 से मैं पार्षद पति हूँ, दीपचंद मुन्ना प्रधान मेरा नाम है। और मैं अपने क्षेत्र के विषय में बताना चाहता हूँ कि उधर जो भी अभी जन्माष्टमी का कार्यक्रम होने जा रहा है तो सभी मंदिरों पे होता है, वहाँ बड़ा कोई प्रारूप में नहीं होता है, वो सीमित होता है। मोहल्ले के ही लोग रहते हैं, क्षेत्र के ही लोग अपने अपने जगह में, अपने अपने गाँव सभा में, अपने अपने एरिया में हर मंदिरों पे जन्माष्टमी मनाते हैं। कार्यक्रम है, मेला लगता है आपका नैनी जीतलाल चौराहे के पास, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम नैनी में होता है। और ऐसी कोई भी अगर समस्या हमें भी समझ में आती है कहीं से भी, मैं जरूर आपको अवगत कराऊंगा। क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कतें होती हैं तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समस्त जनता की तरफ से नए कोतवाल साहब को आभार व्यक्त करता हूँ। 20% कम हो जाएगा। खुलेआम पीने के बाद एक अचानक उनका क्राइम करने का माहौल नजर अंदाज बदल जाता है, तो इसलिए खुलेआम सार्वजनिक स्थान पे मदिरा न पिया जाए। और मांस की बिक्री जो सड़ा गला बेचते हैं, मौसम खराब है।
जीत लाल वही मानस पार्क उसी घर पे जी, और लेबर कॉलोनी में 2 जगह लगती है। मंच का संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नैनी व्यापार मंडल के महामंत्री श्री घनश्याम जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मौका दिया। और आज इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं उप जिलाधिकारी साहब का, क्षेत्राधिकारी महोदय साहब का और नैनी कोतवाल साहब का, और यहाँ पे मौजूद हमारे नैनी के समस्त चौकी इंचार्ज साहब, और यहाँ पे हमारे मौजूद हमारे पार्षद प्रतिनिधि श्री राकेश जायसवाल जी, पवन यादव जी, दीपचंद मुन्ना भैया, रणविजय सिंह दब्बू भैया के साथ साथ यहाँ पे हमारे मौजूद समस्त हमारे मित्र बंधु आप सभी का, और हमारे इमरान भाई भंडा से प्रधान रहे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। आज इस यहाँ 2 समुदाय होते हैं, सिया सुन्नी, ठीक है। तो ये जो चहलुम में जुलूस निकलता है ये सिया समुदाय के लोग निकालते हैं, और हमारे कसाई मोहल्ले में सादिक हुसैन, सादिक रिजवी, वो उन्होंने अभी डेट क्लियर नहीं की किस तारीख को वो निकालेंगे, बट चहलुम के मौके पे ही निकालते हैं, 1-2 दिन आगे या पीछे, ठीक। वही जुलूस निकालते हैं, जुलूस में ज्यादा खैर भीड़ नहीं रहती, 1 घंटा आधे घंटे का मौका रहता है। खैर हम उनसे भी आप डेट नोट करा देंगे आपको किस दिन निकालेंगे। सभी महिलाएं कुछ आती हैं, हम लोग हमारी वहाँ पे दुकान है, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते भैया रोड उस पार करा दीजिए, तो सर बहुत तकलीफ होती है कभी कभी ये देख कर। तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ पे 5 से 6-7 बजे के बाद 1-2 बार गश्त कराया जाए और थोड़ी सी कोशिश की जाती कि वहाँ पे भीड़ कम से कम लगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में नैनी बाजार के सभासद और व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट और सार्वजनिक रमना कमेटी के अध्यक्ष युवा नेता राकेश जायसवाल का भी अपने व्यापार मंडल की तरफ से और सभासद प्रतिनिधि की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। त्योहार को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। जन्माष्टमी जो त्योहार होता है वो जीत लाल चौराहे पर, क्योंकि काफी झूले वहां लगते हैं, अब महिलाएं काफी आती हैं वहां पर। तो मैं थाना अध्यक्ष महोदय से और सीओ साहब से ये अनुरोध करूंगा कि वहां महिलाओं की व्यवस्था पुलिस की जरूर रखें, क्योंकि बच्चे वहां छोटे छोटे झूला झूलने जाते हैं, सब बच्चे परिवार वहां रहते हैं। पीएसी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे दोनों तरह से। जहां पे ट्रैफिक अगर 4 व्हीलर की हो तो वहां पे भी रोक दिया जाए, वहां क्योंकि बीच में जाएंगे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वहां मेले में 4 व्हीलर का एंट्री न दे। एक सर भारी मात्रा में जुआ होता है सर, इसको भी विशेष, क्योंकि मैं जब सूचना देता हूं तो कभी कहीं बात निगलेक्ट कर दिया जाता है और जनता मेरे ऊपर जब डिस्टर्ब करती है, 10 लोग 20 लोग। अभी आप समझ लीजिए साहब, सावन का महीना चल रहा था, चाहे नोट कर लीजिए, खरकौनी गंजिया में एक मंदिर है भोलेनाथ की, वो बस्ती है जो है कोहरान बस्ती, बस्ती के ठीक बगल में कच्ची शराब पूरे कमरे में अवैध तरीके से रखी रहती है। मैं कई बार सूचना दिया कि उस कमरे में रखी रहती है, लेकिन कभी कोई वहां जाके उस कमरे का छानबीन नहीं किया, न कोई जांच किया। इंस्पेक्टर साहब को मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी आपने चार्ज लिया है, मैं आपको सूचना दिया हूं। हमें उम्मीद है कि आप नैनी में आए हैं तो जरूर खड़े उतरेंगे। जो ये 2-4 साल का रिकॉर्ड है, आप जरूर इसको खत्म करके गलत काम करने वाले। हमारी एसपीओ की टीम भी है और आप लोगों का भी सहयोग हम लोगों के साथ लगातार बना रहता है। ये मीटिंग सब लोग पहले इसलिए कर लेते हैं कि यदि कहीं कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो हम लोगों को पहले से मालूम हो जाए, उस संबंध में कोई तैयारी कर सकें। कहीं कोई तार लटक रहा हो, कोई तार हटाना हो, बिजली काटनी हो, या कहीं कोई गटर वगैरह हो जो खुले हुए हों, इन सब मेला स्थलों पे। तो वैसे तो हमारे इसीलिए सभी सभासदगण यहाँ पे ही हैं, वो भी यहाँ पे देख रहे होंगे पहले से, आप लोग देख ही लेंगे घूम के कि वहाँ पे कोई खुला गटर ना हो, इस टाइप की चीज़ ना हो कि रात में कोई उसमें चला जाए। तो जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, हम लोगों का नंबर है ही है आप लोगों के पास। मेरा नंबर कभी भी आप मिलाएंगे तो वो उठेगा। इंस्पेक्टर साहब को आप मिला सकते हैं, अपने चौकी इंचार्ज को आप फोन मिला सकते हैं। आप कभी भी कोई भी सूचना देंगे कि जो हमसे सहायता की जरूरत होगी उस संदर्भ में, तो हम लोग बिल्कुल हमेशा उसके लिए खड़े रहेंगे, की जाएगी। तो अभी जो बातें रखी गई, जो भी हमारे आयोजक गण थे या सभासद गण थे,
तो उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। रणविजय भाई साहब ने भी कुछ चीज़ें बताई, पहले भी बताई थी। साहब यहाँ बैठे पार्षद गण जी और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, हमारी चौकी इंचार्ज सभी लोग, अभी हम लोग पूर्व में 1-2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले ही जो है बड़े त्योहारों को निपटाया है। एक समय ऐसा भी था जब कोरोना काल में हम लोग त्यौहार ही नहीं मना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जो है त्यौहार मनाना शुरू किया और बड़े उल्लास से मनाया और बड़ी क्षमता के साथ मैंने देखा कि जो है यहाँ की पुलिस भी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुहर्रम का त्यौहार था, अन्य त्यौहार थे, उसको हम लोगों ने निपटाया। SPO की भी टीम है, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। कुछ शराब संबंधी आज हमारे बीच हमारे SDM साहब, हमारे ACP साहब और हमारे सभी बुजुर्ग नागरिक और सभी सम्मानित नागरिक यहाँ के, और अभी मेरा सभी ज़्यादा लोगों से परिचय नहीं है। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी और प्रधान जी और सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाई और मेरे सभी साथी, मैं अभी 2-3 दिन पहले चार्ज लिया हूँ, इस थाने पर आया हूँ और कुछ लोगों ने मुझे समस्याएं बताई जो मुझे अभी मीटिंग में आपके द्वारा सुनने को मिली कि जो कौन सी कॉलोनी है वहाँ जमावड़ा रहता है, दारू पी के लोग इकट्ठे रहते हैं। मेरी कल नॉलेज में आया था, मैंने आज सुबह से ही कॉलेज पर और उस स्थान पर ड्यूटी लगा दी है। एक गाड़ी इसी काम के लिए रहेगी जहाँ दारू पी के लोग इकट्ठा होते हैं, बवाल मचाते हैं और आने जाने वाले लोगों को समस्या पैदा हो रही है, उनके लिए वो 24 घंटे गाड़ी रहेगी। इस सहयोग की कि आप मुझे जब भी जहाँ भी कुछ देखें और मुझे कहीं भी आपको लगता है गलत हो रहा है, बिना संकोच की आप फ़ोन करेंगे तो आपको मैं तत्काल वहाँ मैं या मेरा स्टाफ मेरे रूप में खड़ा मिलेगा वहाँ पे आपको। सिविल सोसाइटी के सभी कर्मचारीगण और आम पब्लिक के लोग उपस्थित रहे, उनके बीच में हुआ और आगामी जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चहलुम का जो कार्यक्रम है, त्यौहार है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए और उसके लिए जो भी उनके बातें आई, जो समस्याएं आई हैं, उनको हम लोगों ने लिख लिया है और जो है उसको हल भी करेंगे और समस्या का समाधान हम लोग यही आशा करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से जन्माष्टमी भी बनाई जाएगी और पुल पे जो नए युवक द्वारा जो वहाँ पे वो होता जमवाड़ा होता है, अपने पोस्ट कराओ ना। इस टाइम में हम कहाँ पोस्ट करें?